तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मैलेफिक। दोस्तों मैलेफिक का मतलब होता है हानिकारक या फिर बुरा। यानी कि मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा नेगेटिव वाइब्स देता है। जैसे तुमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और तुम फुल एक्साइटेड हो, पर वो आके बोलता है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। या फिर तुम्हें कभी लगता है कि उसकी प्रेजेंस से हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे जब भी वो तुम्हारे ग्रुप में होता है तो फाइट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो ऐसी चीज़ या फिर ऐसा बंदा जो हार्म या फिर ट्रबल क्रिएट करे उसे मैलेफिक कहा जाता है। मतलब कि मैलेफिक का कनेक्शन है उन चीज़ों से जो हार्मफुल या फिर डैमेजिंग होती है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तुम इस वर्ड को याद रखने के लिए सोच सकते हो कि मैलेफिक का मतलब होता है मलिशियस इफेक्ट, यानी कि ऐसा इफेक्ट जो गलत या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मैलेफिक का मतलब क्या होता है। तो मैलेफिक का मतलब होता है हानिकारक या फिर बुरा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हमारे हमारे लिए मतलब कि हजार्डस होता है, हार्मफुल होता है, या फिर जो बुरा होता है यानी कि बैड होता है, तो उसे हम कहते हैं मैलेफिक। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है हार्मफुल, इविल या फिर बैड। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, इविल का मतलब होता है बुरा, और बैड का भी मतलब होता है बुरा या फिर जो जिसे हम गंदा भी कह सकते हैं बेसिकली अदर लैंग्वेज में, यानी कि बुरा या फिर गंदा दोनों ही इस मतलब की वर्ड का मतलब होता है। एंटीनिम इसका है गुड, हेल्पफुल या फिर काइंड। गुड का मतलब होता है अच्छा, हेल्पफुल का मतलब होता है जो मतलब कि मदद करता है, और काइंड का मतलब होता है दयालु। तो इस तरीके से ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जो कि हमारे मैलेफिक इस वर्ड के अपोजिट है। यानी कि मैलेफिक का मतलब हमारा क्या था? मैलेफिक का मतलब था कि कोई चीज़ हानिकारक है, कोई चीज़ बुरी है। वही हमारे एंटोनिम्स में क्या है? तो कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ मतलब कि मददगार है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दयालु है। तो उसे हम कहते हैं गुड, हेल्पफुल या फिर काइंड। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग हैज़ अ मैलेफिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि धूम्रपान करने से क्या होता है कि हमारे शरीर पर यानी कि हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर जो है वो इसका विपरीत परिणाम होता है, यानी कि हानिकारक हमें प्रभाव हमारे शरीर पर देखने के लिए मिलता है। यानी कि स्मोकिंग हमारे लिए क्या है? तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा मैलेफिक है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि मैलेफिक यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्नॉबी। दोस्तों स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या फिर अहंकारी। अब इसे अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सोचो कि तुम एक पार्टी में गए हो और वहाँ एक बंदा या फिर एक कोई लड़की है जो हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सबसे क्लासी और सबसे सुपीरियर वही है। मतलब वो नॉर्मल लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता। ये बात करेगा भी तो ऐसे टोन में जैसे कि वो सामने वाला उसके लेवल का ही नहीं है, यानी कि वो उसके बराबरी का ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि तुमने अगर किसी से बोला कि अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने तुरंत ऐसे रिएक्ट किया कि छी, मैं तो सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हूँ या फिर खाती हूँ। यानी कि ऐसा एटीट्यूड जिसमें बंदा अपने आप को हाई क्लास दिखाता है और दूसरों को लुक डाउन करता है, तो उसे स्नॉबी कहा जाता है। यानी कि उसमें एक तरीके का क्या होता है? एटीट्यूड होता है, घमंड होता है अपनी चीज़ों को लेकर। जैसे इस वर्ड को याद रखने की एक और ट्रिक मैं आपको देती हूँ। जैसे कि ये वर्ड क्या है? तो ये वर्ड है स्नॉबी। इसे आप इस तरीके से याद रखिएगा कि स्नॉबी हॉबी, स्नॉटी हॉबी बेसिकली। मतलब कि उनकी हॉबी ही होती है एटीट्यूड दिखाना और अपने आप को सुपीरियर समझना, यानी कि सबसे ऊपर समझना। तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे कि स्नॉबी यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है एरोगेंट, हॉटी या फिर स्टक अप। दोस्तों एरोगेंट का मतलब आपको पता होगा, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या फिर घमंडी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अहंकारी होता है, तो उसे हम कहते हैं एरोगेंट। हॉटी का भी सेम मतलब होता है, हॉटी का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, और स्टकअप का भी यही मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि घमंडी है, बहुत ज़्यादा बोस्टफुल है, यानी कि अपनी ही तारीफ करता है, अपनी ही बातों में लगा रहता है या फिर अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टकअप या फिर हॉटी या फिर एरोगेंट। दोस्तों एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है हम्बल, मॉडेस्ट या फिर फ्रेंडली। हम्बल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा विनम्र है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है स्वभाव से। मॉडेस्ट का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि तहजीब वाला व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें मॉडेस्टी है, जिसमें अच्छी बातें हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉडेस्ट। फ्रेंडली का मतलब आपको पता है जो मिलनसार है, जो मैत्रीपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्ति को हम फ्रेंडली कहते हैं। यानी कि ये जो एंटोनिम्स में जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि हम्बल, मॉडेस्ट या फिर फ्रेंडली, ये सब किस चीज़ को दिखाते हैं, तो ये पॉजिटिविटी को दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सौम्य है, विनम्र है, काम है, सीरीन है, सोबर है, साइलेंट है, मिलनसार है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, तो रिस्पेक्ट करने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हम्बल, मॉडेस्ट या फिर फ्रेंडली, जो कि हमारे स्नॉबी के क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्नॉबी बॉय रिफ्यूज टू प्ले विथ पुअर चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक घमंडी और एक अहंकारी लड़के ने क्या किया कि उसने जो है वो मतलब कि जो पुअर चिल्ड्रन है, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ खेलने से मना कर दिया, क्योंकि उसका जो है वो एटीट्यूड, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, वो बीच में आ रहा था कि मैं और ऐसे बच्चों के साथ कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है और उसके स्टैंडर्ड से ये बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा कि वो किसी गरीब बच्चे के साथ खेले। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्नॉबी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अफीट। दोस्तों इसे अफीट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है दुर्बल, शक्तिहीन या फिर थका हुआ। यानी कि जिस व्यक्ति में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा थक चुका है। दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। अब इसे और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सोचो कि एक बंदा है जो पहले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, हर काम में आगे था, जिम करता था, टफ सिचुएशंस को हैंडल करता था, लेकिन टाइम के साथ वो इतना कंफर्टेबल और इतना ओवर रिलैक्स्ड हो गया कि उसके अंदर से वो एनर्जी, उसके अंदर की जो वो फाइटिंग स्पिरिट और टफनेस थी, वो सारी खत्म हो गई। यानी कि अब उसकी पर्सनालिटी ऐसी लगती है कि थोड़ी सी मुश्किल आए तो वो तुरंत गिव अप कर देता है। ऐसे इंसान को ही अफीट कहा जाता है, मतलब कि वीक, ड्रेन्ड या फिर जो अपनी स्ट्रेंथ और यूजफुलनेस लूज कर चुका है, खो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अफीट कहते हैं। इसे याद करने का एक और सिंपल ट्रिक है, जैसे कि अफीट ये हमारा वर्ड है, इसे आप रिलेट कर पाते हो इफेक्ट खत्म से। अफीट इफेक्ट खत्म, यानी कि मतलब उस बंदे का असली इम्पैक्ट या फिर उसकी जो ताकत है अब वो नहीं बची, तो उसे हम कहते हैं अफीट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीक, फीबल या फिर एग्जॉस्टेड। वीक का मतलब आपको पता होगा, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होना, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ होना। यानी कि जो तीनों वर्ड्स है ये किस चीज़ को दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर हो चुका है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कि दुर्बल यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शक्तिहीन है, जिसमें एनर्जी नहीं है, थका हुआ है यानी कि एग्जॉस्टेड है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे इस चीज़ को दिखाते हैं। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल या फिर विगरस। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिपूर्ण, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है। वहीं विगरस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, जो बहुत ज़्यादा जोशीला है, यानी कि गर्म खून जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को हम विगरस कहते हैं। यानी कि हमारे एंटोनिम्स कौन कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और विगरस है, जो कि दिखाता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ है और बहुत ज़्यादा जोश है। तो इस तरीके से आप इन सारे एंटोनिम्स को भी समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द लॉन्ग रेस ही फेल्ट अफीट एंड नीडेड रेस्ट। यानी कि बहुत लंबी रेस में दौड़ने के बाद उसे जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोरी उसे महसूस हुई और उसे जो है वो मतलब कि तुरंत रेस्ट की, यानी कि आराम की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अफीट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिकूपमेंट। दोस्तों रिकूपमेंट का मतलब होता है वसूली या फिर क्षतिपूर्ति। वसूली का मतलब होता है यानी कि अगर आपका कभी कोई डैमेज हो जाता है, कभी कोई लॉस हो जाता है या फिर आपको जो है वो मतलब कि किसी चीज़ का मुआवजा मिलना, हर्जाना मिलना बेसिकली, तो उसे हम रिकूपमेंट कहते हैं। जैसे कि इसे आपको अच्छे से समझाऊं तो सोचो कि तुम एक दोस्त को मतलब कि 5,000 रुपये उधार देते हो और उसे प्रॉमिस करते हो कि मतलब कि वो, यानी कि उसने अगर आपको प्रॉमिस किया है कि वो अगले महीने तक आपको रिटर्न कर देगा। जब वो पैसे तुम्हें वापस मिलते हैं तो उस प्रोसेस को तुम जो है वो एज अ रिकूपमेंट समझ सकते हो। मतलब जो लॉस या फिर जो एक्सपेंस तुमने पहले बियर किया था उसका रिकवरी हो जाना, उसका मतलब होता है रिकूपमेंट। डेली लाइफ से अगर जोड़कर इस एग्जाम्पल को देखें तो तुमने अगर मानो कि जिम की मेंबरशिप ली, स्टार्टिंग में आपको अगर लगता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद तुम फिट हो गए हो और रियलाइज़ किया कि हेल्थ और कॉन्फिडेंस के फॉर्म में तुमने अपना इन्वेस्टमेंट क्या किया है, तो रिकूप कर लिया है। यानी कि जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में भी तो तुम्हें कुछ मिला है, उसकी वसूली तुमने कर ली है। शॉर्ट ट्रिक इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास रिकूपमेंट वर्ड है तो इसे आप याद रखिएगा इस तरीके से कि री प्लस कूपन, यानी कि सोचो जैसे तुमने कूपन यूज़ करके जो खर्चा किया था उसका कुछ हिस्सा तुम्हें वापस मिल गया है, यानी कि उसकी तुमने वसूली वसूली कर ली है, अपने नुकसान की भरपाई कर ली है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिकूपमेंट यानी क्या होता है। तो रिकूपमेंट होता है अपने नुकसान के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए, अपने दिए गए किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो वसूली कर लेना। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है नुकसान या फिर लॉस पर कोई चीज़ रिकवरी कर लेना, स्पेशली मनी, तो उसे हम कहते हैं रिकूपमेंट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिकवरी, रियम्बर्समेंट या फिर कॉम्पेंसेशन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? इन तीनों का ही मतलब होता है कि पैसे वापस मिलना, यानी कि कोई चीज़ वापस मिलना, हर्जाना मिलना, मुआवजा मिलना, क्षतिपूर्ति मिलना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि आपको वापस मिल जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का वापस मिलना, किसी चीज़ की रिकवरी हो जाना। रियम्बर्समेंट का मतलब होता है मुआवजा मिल जाना और कॉम्पेंसेशन का भी सेम मतलब होता है मुआवजा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिकवरी, रियम्बर्समेंट या फिर कॉम्पेंसेशन यानी क्या होता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है लॉस, फॉरफीचर या फिर डेप्रिवेशन। लॉस का मतलब होता है नुकसान हो जाना। फॉरफीचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कब्जा हो जाना। और वहीं डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर, मतलब कि आप जो है वो किसी चीज़ से वंचित हो जाते हो, आपसे कोई चीज़ जो है वो अलग कर दी जाती है, दूर कर दी जाती है, तो वो होता है डेप्रिवेशन, यानी कि अलगाव हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिवेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी एक्सपेक्टेड रिकूपमेंट ऑफ इट्स लॉसेस थ्रू इंश्योरेंस। यानी कि कंपनी क्या सोच रही थी, यानी कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, कि कंपनी उम्मीद कर रही थी कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो उसको इंश्योरेंस के थ्रू जो है वो वापस वसूल करना है, यानी कि वापस वसूल करके मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कंपनी की एक्सपेक्टेशंस थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिकूपमेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सुबरेंट। दोस्तों एक्सुबरेंट का मतलब होता है प्रसन्न होना या फिर उल्लासित होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे कि सोचो तुम्हारे एक दोस्त को एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आई है या फिर उसकी जॉब लग गई और उसकी खुशी इतनी ज़्यादा है कि वो लाउडली सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, जंप कर रहा है और कंटिन्यूअसली बातें कर रहा है। उस एनर्जी फील्ड लाइवली बिहेवियर को हम एक्सुबरेंट कह सकते हैं। मतलब जब तुम इतने एक्साइटेड होते हो कि आपकी एनर्जी ही आपसे कंट्रोल नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सुबरेंट। इसे याद रखने का एक और सिंपल ट्रिक है। जैसे कि एक्सुबरेंट से रिलेटेड वर्ड हमारा आता है एक्स्ट्रा प्लस वाइब्रेंट। एक्सुबरेंट, एक्स्ट्रा, वाइब्रेंट, यानी कि मतलब एक्स्ट्रा लेवल का वाइब्रेंट और एनर्जेटिक, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो उसे हम कहते हैं एक्सुबरेंट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजॉइस, चीयर या फिर सेलिब्रेट। रिजॉइस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रसन्न होना। चीयर का मतलब भी होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करना। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना या फिर किसी चीज़ को मतलब कि मनाना, तो उसे हम कहते हैं रिजॉइस या फिर चीयर या फिर सेलिब्रेट। एंटोनिम इसका होता है मोर्न, ग्रीव या फिर लैमेंट।
दोस्तों मौन का मतलब होता है शोक व्यक्त करना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होना। ग्रीव का भी मतलब यही है कि ग्रीव का मतलब होता है दुख से, यानी कि दुख से बहुत ज़्यादा मतलब कि विलाप करना बेसिकली। लैमेंट का भी यही मतलब होता है। लैमेंट का मतलब होता है शोक में बहुत ज़्यादा रोना, या फिर जिसे हम मतलब कि एक तरीके से जैसे हमें बहुत ज़्यादा अगर दुख होता है तो हम रोते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैमेंट करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन एक्जुबरेंटेड विथ जॉय ऑन विनिंग द गेम। यानी कि जो बच्चे थे वो उस गेम को जीतने पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्जुबरेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है ब्लियरी। दोस्तों ब्लियरी का मतलब होता है धुंधली। ये जो वर्ड है वो स्पेशली आंखों के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यानी कि धुंधली आंखें या फिर थकी हुई आंखें। जैसे कि मानो कि तुम रात भर जो है वो नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पर जो है वो मतलब कि मूवीज देखते रहे, या फिर एग्जाम के लिए जो है वो मतलब कि लेट नाइट पढ़ते रहे, और सुबह जब उठे तो आंखों में जो है वो आपका थोड़ा सा लालपन है, आपका विजन डिम हो चुका है और थकान सी फील हो रही है। यानी कि आंखें प्रॉपर ओपन भी नहीं हो रही है और चेहरे पर एक टायर्ड यानी कि थका हुआ लुक आ चुका है। तो ये जो हाफ अवेक, टायर्ड और डल और अनफोकस्ड कंडीशन होती है ना, उसे ही कहते हैं ब्लियरी। जैसे कि ब्लियरी को आप इस चीज़ से भी जोड़ सकते हो कि ब्लरी या फिर वियरी। ब्लरी आंखें या फिर वियरी यानी कि थके हुए एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लियरी यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्लरी, टायर्ड या फिर डिम। ब्लरी का मतलब होता है धुंधला, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, डिम का मतलब होता है थोड़ा फीका होना। एंटोनिम इसका है क्लियर, ब्राइट या फिर फ्रेश। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर है, साफ है, ब्राइट है, बिल्कुल मतलब कि रेडियंट है, फ्रेश है, यानी कि बिल्कुल मतलब कि क्या है, तरोताज़ा है। यानी कि आपके एक्सप्रेशन की बात हो रही है, आपका जो मतलब कि आंखों की जो कंडीशन है, जो कि आप मतलब कि कहीं पर मतलब कि अगर रात भर आप जागते हो या फिर पढ़ते हो या फिर कुछ देखते हो, तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है। वहीं अगर आपका चेहरा मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, रेडियंट है, ब्राइट है, आपके एक्सप्रेशंस फुल्ली मतलब कि सबको दिख रहे हैं अच्छे से, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो, तो उसे हम कहते हैं क्लियर, ब्राइट या फिर फ्रेश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक्ड ब्लियरी आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट। यानी कि वो पूरी रात जागने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, उसकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी बेसिकली। यानी कि उसका जो लुक है वो पूरा कैसे लग रहा था, तो टायर्ड लग रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लियरी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इमिनेंट। दोस्तों इमिनेंट का मतलब होता है अंदर मौजूद या फिर स्वाभाविक रूप से आपके गुणों में होना, आपके अंदर होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप एक गार्डन में बैठे हो और हवा चल रही है, बर्ड्स यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, और तुम्हें शांति और नेचर का मतलब कि तुम एक फील ले रहे हो। अब तुम रियलाइज करते हो कि ये जो पीस या फिर ये जो स्पिरिचुअलिटी है तुम्हें बाहर से नहीं मिल रही, वो तुम्हारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो ये जो चीज़ अंदर ही नेचुरली प्रेजेंट हो, जो इनहेरेंट हो और बाहर से लाने की जिसे ज़रूरत ना हो, तो उसे हम कहते हैं इमिनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो शुगर है, यानी कि जो हमारी शक्कर होती है, जो शुगर होती है, उसकी जो स्वीटनेस होती है वो उसके अंदर ही इमिनेंट होती है। वो आपको अलग से डालनी नहीं पड़ती या फिर बाहर से ऐड नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी शुगर में ही मौजूद होती है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इमिनेंट। याद करने का एक और ट्रिक है, जैसे कि इमिनेंट वर्ड है तो इसे आप रिलेट करके देखिए इन परमानेंट। इमिनेंट यानी कि इन परमानेंट, यानी कि मतलब जो चीज़ अंदर ही परमानेंटली एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं इमिनेंट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनहेरेंट, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल। यानी कि जो चीज़ अंदर ही मौजूद हो, जो चीज़ आपके गुणों में हो, जो चीज़ आपके अंदर पहले से ही मौजूद होती है, तो उसे हम कहते हैं इनहेरेंट, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल। एंटोनिम इसका है एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक या फिर आउटवर्ड। यानी कि जो बाहरी होती है, जो बाहरी चीज़ें होती है, जो आपको बाहर से मतलब कि लानी पड़ती है, जो आपके बाहर मौजूद होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक या फिर आउटवर्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है काइंडनेस इज इमिनेंट इन हर नेचर। यानी कि जो एक दयालु स्वभाव है, जो एक काइंडनेस है, यानी कि एक जो मतलब कि उसका जो दयालु स्वभाव है वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, यानी कि उसके अंदर ही मौजूद है, नेचुरली प्रेजेंट है बेसिकली, और वो चीज़ परमानेंटली एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से आप जो है वो इमिनेंट यानी क्या होता है इसे अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है सफ्यूसिव।
दोस्तों सफ्यूसिव का मतलब होता है फैलने वाला या फिर चारों ओर छा जाने वाला। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारी मतलब कि फैल जाती है। जैसे कि सोचो कि तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है और तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि तुम्हारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक ग्लो आ जाता है या फिर आंखें तुम्हारी चमक जाती है। ये जो फीलिंग या फिर ये जो एक्सप्रेशन है जो पूरे आपके बॉडी में या फिर पूरे आपके चेहरे पर छाई हुई है, स्प्रेड हो चुकी है, तो उसे कहते हैं सफ्यूसिव। मतलब कि कोई इमोशन जैसे कि खुशी हो सकती है, शाइनेस, प्यार, गुस्सा अंदर से निकल कर पूरे चेहरे या फिर वाइब्स में डिफ्यूज हो जाना, तो उसे हम कहते हैं सफ्यूसिव। इसे याद करने का एक और ट्रिक है, जैसे कि सफ्यूसिव आप जो है वो रिलेट कर सकते हो स्प्रेड लाइक परफ्यूम। सफ्यूसिव यानी कि स्प्रेड लाइक अ परफ्यूम, यानी कि जैसे परफ्यूम की स्मेल क्या होती है, हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही इमोशन सफ्यूसिव होकर हमारे पूरे फेस पर, हमारे पूरे बॉडी लैंग्वेज पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि सफ्यूसिव यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है स्प्रेडिंग, डिफ्यूसिव या फिर परवेसिव। यानी कि जो चीज़ फैलने वाली होती है तो उसे हम कहते हैं, उसे हम जो है वो मतलब कि स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं, डिफ्यूसिव भी कह सकते हैं और परवेसिव भी कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है कंटेन्ड, लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि कोई चीज़ सीमित होना, एक जगह तक बंधी हुई होना, या फिर कोई चीज़ जो है वो मतलब कि लिमिटेड होना, सीमित होना, तो उसे हम कहते हैं कंटेन्ड, लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ सफ्यूसिव स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हर फेस। यानी कि उसके चेहरे पर जो है वो एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल जो है वो मतलब कि फैल चुकी थी, जिससे उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा खिलखिला उठा था, बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर ग्लो आ गया था और उसकी स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, रेडियंट लग रही थी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सफ्यूसिव इस वर्ड का। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्रेटफुल। दोस्तों फ्रेटफुल का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर बेचैन। जैसे कि मानो कि तुम एक छोटे बच्चे को मॉल लेकर गए और पहले वो चॉकलेट के लिए रो रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसने जो है वो टॉयज के लिए जिद करना शुरू कर दिया, और जब तुमने उसे मना किया तो वो चिल्लाने लग गया। मतलब कि वो कंटिन्यूअसली इरिटेट हो रहा है, अनईजी है और बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रहा आपसे। तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं फ्रेटफुल। मतलब कि हमेशा बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन दिखाना या फिर इरिटेटेड फील करना, तो उसे कहा जाता है फ्रेटफुल। जैसे कि इसे याद रखने का एक और ट्रिक है, जैसे कि फ्रेटफुल का मतलब होता है फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि जो बंदा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट फील कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रेटफुल, हम उसे कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेबल, रेस्टलेस या फिर क्रैंकी। दोस्तों इरिटेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, और क्रैंकी का भी सेम मतलब होता है। क्रैंकी का मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का होना, फ्रस्ट्रेटेड होना। एंटोनिम इसका है काम, पीसफुल या फिर कंटेंट। काम का मतलब होता है शांत होना, पीसफुल का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि शांत है, सीरीन है, मतलब कि सोबर है, तो उसे हम कहते हैं काम या फिर पीसफुल। वहीं कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द बेबी बिकेम फ्रेटफुल व्हेन ही वॉज हंग्री। यानी कि जब बेबी यानी कि जो बच्चा है जब भूखा होता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है। यानी कि कंटिन्यूअसली जो है वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्रेटफुल यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है रैम्पेंट। दोस्तों रैम्पेंट का मतलब होता है बेकाबू, फैलता हुआ या फिर अनियंत्रित। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो फैलती ही जा रही है। जैसे कि सोचो कि तुम एक कॉलोनी में रहते हो जहाँ पर एक रूमर यानी कि एक अफवाह फैल गई है कि एक नया शॉपिंग मॉल फ्री में गिफ्ट्स दे रहा है। थोड़ी देर में वो रूमर इतना फास्ट फैल जाता है कि हर गली में, हर ग्रुप में सिर्फ उसी की बातें चल रही है। ये अनकंट्रोल्ड और फास्ट स्प्रेडिंग सिचुएशन को ही रैम्पेंट कहते हैं। मतलब कि कोई चीज़ जो अग्रेसिवली विदाउट कंट्रोल हर तरफ ग्रो हो जाए या फिर हर तरफ फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रैम्पेंट। इसे याद रखने का एक और शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि रैम्पेंट का मतलब होता है रैपिडली डोमिनेंट। रैम्पेंट को आप किस चीज़ से कलेक्ट करिए, तो रैपिडली डोमिनेंट, मतलब कि जो तेज़ी से ग्रो करके डोमिनेट कर ले, यानी कि अपना जमाव बसा ले, तो उसे हम कहते हैं रैपिडली डोमिनेंट यानी कि रैम्पेंट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है अनकंट्रोल्ड, वाइड स्प्रेड या फिर एक्सेसिव।
अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आती है, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है, स्प्रेड हो रही है, यानी कि बड़े पैमाने में स्प्रेड हो चुकी है। वहीं एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एंटोनिम इसका है कंट्रोल्ड, लिमिटेड या फिर रिस्ट्रेंट, यानी कि जो चीज़ आपके काबू में है। कंट्रोल्ड का मतलब होता है आपके मतलब कि नियंत्रण में होना, काबू में होना। लिमिटेड का मतलब होता है जिस चीज़ की लिमिट होती है, जिस चीज़ की सीमा होती है, जो सीमित है बेसिकली। रिस्ट्रेंट का भी सेम मतलब है, यानी कि कोई चीज़ लिमिटेड होना, कोई चीज़ मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ग्रो करना, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशंस होना, उसकी कुछ बाउंड्रीज होना। तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड, लिमिटेड या फिर रिस्ट्रेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है करप्शन वॉज रैम्पेंट इन द सिटी, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो शहर में जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था और अनकंट्रोलेबली फैल रहा था, यानी कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इस तरीके से वो फैल रहा था। तो इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे कि रैम्पेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से मतलब कि इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।